दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप हजरात को दो वाक़यात सुनाऊंगा और उन दो वाक़यात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही सबक आमोज ये दो वाक़यात होंगे। पहला वाक़या ये है, एक नौजवान अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ किसी काम के लिए जा रहा था। जब वो दूसरे शहर पहुंच गया, उसको याद ये आया कि मेरी छत पर एक जनरेटर रखा हुआ है और बारिश का मौसम चल रहा है। अगर मैंने घर पर इत्तला ना दी तो मेरा जनरेटर खराब हो जाएगा। तो उस वक्त मोबाइल तो चलते नहीं थे कि जो फोन करके इत्तला दी जा सकती थी। तो उस शौहर ने एक खत लिखा। खत में उसने ये लिखा कि बेगम साहिबा, मैं जल्दी शहर चला आया और मुझे ये याद नहीं रहा कि जनरेटर छत पर रखा हुआ है। अब मुझे याद आया तो जो है आप इस जनरेटर को किसी पड़ोसी की मदद से नीचे उतार लें ताकि बारिश से बच जाए। जब शौहर ने यह खत लिखा और पोस्टमैन को दे दिया, जब वो पोस्टमैन बीवी के पास उस खत को लेकर पहुंचा और उस पोस्टमैन ने कहा, ये आपके शौहर ने चिट्ठी भेजी है आपके नाम। तो बीवी उसकी थी बहुत ही नेक और बहुत ही साले थी, लेकिन पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। तो बीवी ने देखा शौहर का खत है, तो बीवी ने उस खत को अपनी लबों से चूमा और पेशानी पर लगाया और ऊंची जगह पर रख दिया। और दूसरा दिन आया, फिर उस बीवी ने अपने लबों से चूमा और पेशानी पर लगाया और बच्चों से कहा, तुम भी चूमो, आपके अब्बू का यह खत है। तो उस औरत ने ये मामूल रोजाना का बना लिया। रोज बच्चों से उस खत को कहती है चूमो और चूम कर उसको एक ऊपर जगह पर रख देती है। जब कई महीने सालें गुजर गई, उसके बाद जब शौहर के आने का वक्त करीब आया, शौहर जब परदेश से वापस आया तो उसने देखा कि छत पर जनरेटर रखा हुआ है। शौहर बहुत ही गमगीन हुआ और सर पकड़कर नीचे रोने लगा बैठकर। बीवी ने कहा, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे हो? तो शौहर ने जवाब दिया कि मैंने आपके नाम एक खत लिखा था और उस खत में ये लिखा था कि जनरेटर छत पर रखा हुआ है और बारिश का मौसम है तो जनरेटर खराब हो जाएगा। आप किसी पड़ोसी की मदद से उसको नीचे उतार लेना। आप पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आप किसी पड़ोसी से पढ़वा कर उसको उतार लेती। बीवी भी अफसोस हुई और वो भी रोने लगी और बच्चे भी रोने लगे। लेकिन जाहिर है, जब चिड़िया चुन गई खेत तो फिर क्या होने वाला है। तो उसके बाद में ऐसे ही जिस तरीके से वो शौहर और बीवी रोने लगे और बीवी ने ये कहा कि आज अगर मैं आज पढ़ी लिखी होती तो आज बहुत बड़ा नुकसान से मैं बच जाती। बस यही वजह, इसी तरीके से अल्लाह ने अपना एक मैसेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कुरान मजीद को भेजा है। आज हम दुनिया में
उसको ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, बल्कि यूं चूमते हैं लबों से और चूम कर ऊंची जगह पर रख देते हैं, बल्कि उसको कभी उतारने की नौबत ही नहीं आती है। जब कल मैदान महशर का मैदान होगा और वहां पर हिसाब व किताब होगा, तो हमने कुरान तो पढ़ा नहीं है, हम जो है अपने बाजू चबा जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम पर रहम नहीं आएगा। तो जाहिर वजह यही है कि अगर हम आज कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो उस पर अमल करेंगे, और अगर आप किसी आलिम के निगरानी में हैं तो उससे कुरान को सीखिए और उसका मतलब समझिए। तो ये वाकया एक पहला था। दूसरा वाकया ये है कि एक शख्स अपने ऑफिस से अपने घर पर आया, देखा कि दादा जान बैठक मर बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं, और उस फोन पर व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग कर रहे हैं, और कोई मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई दे रहे हैं। नौजवान ने कहा, वाह दादा जान, आप तो मुझे रोकते थे, मुझे डांटते थे, आज आप खुद स्मार्टफोन चला रहे हैं और व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं। दादा जान ने जवाब दिया, बेटा असल बात यह है, इस मोबाइल ने और इस व्हाट्सएप ने मुझे एक ऐसी बात बताई है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई। नौजवान ने कहा, दादा जान ऐसी कौन सी बात इस मोबाइल ने बता दी है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। दादा जान ने कहा कि बेटा, जब कोई हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करता है तो हमारे पास मैसेज आता है, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब या जो हमारे बेटे हैं, जो सबसे ज्यादा मैसेज करता है उसका मैसेज सबसे ऊपर होता है। इसी तरीके से अगर हम अल्लाह को खूब याद करेंगे, दिल से याद करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हमारा जो है अव्वल नंबर पर नाम होगा। और अगर हम अल्लाह को याद ही नहीं करेंगे तो अल्लाह हमको कैसे जानेगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो तो सीनों का हाल जानता है, लेकिन हम अल्लाह को याद करते ही नहीं हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको यकीन अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।